दाखिल खाली रुपया खाली मांग रहा है, काम भी नहीं कर रहे एसीओ, कोनो काम वो सब दलाल लोग। दूसरी बात कि गांजा इतना छूट हो गया है चिनारी में कि गांजा के पूछा नहीं। कौन सी सरकार से इसका जवाब लूं? किसकी सरकार है? जवाब किससे लेना पड़ेगा? जी, ये जो लोग बोल रहे हैं पहले की सरकार की आज की सरकार को तुलना है मैडम, कोई तुलना नहीं है। जो विकास की गंगा बह रही है उनको नजरिया का प्रश्न नहीं किया जाता है। कौन सी विकास की गंगा बह रही है? जनता बताइए। आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ इसका विकास हो भी नहीं किया है तो दूसरे का क्या विकास होगा, ये बताइए। सबसे बड़ा यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या है जाम का। अगर किसी स्थिति में किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई बीमार पड़ जाता है तो मतलब घंटों भर उनको लाइन लगाना पड़ता है, फिर भी जाम से वो निजात नहीं पाता है। सबसे मसला बड़ा जो है यहाँ जाम की समस्या। विकास कर दिए लेकिन जाम से निजात नहीं मिल रहा है। भारती जी, मैं यहाँ के जनता को बता देना चाहूँगा कि कुदरा टू चेनारी, कुदरा से जो चेनारी आ रही है रास्ता पे, उसको हमारी सरकार ने 4 लेन कर दिया है और वो टेंडर में है। और शिवसागर टू तो अभी भी जाम झेल रही है तो बोलेगी ना सर, बोलेगी ना सर? नहीं, क्यों नहीं बोलेगी? यहाँ पे आप लोग युवा हैं, यहाँ पर रोजगार का क्या है, शिक्षा का क्या है? बोलिए, देखिए आप आंखें खोल कर देखिए। हाँ बोले का यहाँ विकास के नाम पर कोई विकास नहीं है। यहाँ जो है यहाँ मछली पालन और यहाँ रंगबागला में ना वो जो है यहाँ जो है बहुत से आदमी जो है मछली पालन और मुर्गा का दुकान था, यहाँ बुलडोजर चलवा के पूरा तहस नहस चल गया। हम लोग आज बेरोजगारी हो गए हैं, हम लोग का परिवार चल रहा था उसी से, एक कमा रहा था 4 लोग खा रहे थे। आज के डेट में सब लोग बैठे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई और सारा जो है हम लोग का दुकान था मुर्गा मछली का, हम लोग का मुर्गा मछली का दुकान था जिसपे हम लोग का दुकान में बुलडोजर चल गया, सब तोड़ा फोड़ा के बिगा गया। आज के डेट में हम लोग 1,500 रुपये प्रति जमीन का दे रहे हैं, 1,500 रुपये महीना। अब दुकानदारी भी नहीं होता, हम लोग कहाँ से देना पैसा? ये लोग बोल रहे हैं कि जमीन पर अतिक्रमण था, अतिक्रमण हटवा दिया गया। अतिक्रमण नहीं हट रहा है तो जाम की समस्या नहीं हट रही है। लांजी बितारनी जो है, लांजी बितारनी दुर्गावती जलाशय परियोजना से सटे हुए है और उससे चेनारी प्रखंड के आधा किसान कम से कम प्रभावित होते हैं। अभी तक इस सरकार में नहर को खोदाई करके पानी दिया नहीं गया। इसके चलते यहाँ के जनता बहुत त्रस्त है। चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक हो या सांसद हो या वर्तमान सरकार हो, उसको ये संज्ञान लेना चाहिए और वर्तमान में उस नहर की खोदाई करके जवाब ले लूं। अभी हम लोगों को इको टूरिज्म के तहत दुर्गावती जलाशय का इतना सुंदर निर्माण कराया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आप जाके घूम सकती हैं, इतना सुंदर है, पूरे बिहार में इसका स्थान आता है और पानी भी उससे छोड़ा जा रहा है। अभी मैं जनता से पूछ रहा हूँ, चेनारी प्रखंड के, ये बताइए कि लांजी बितरनी में पानी आता है? नहीं आता है पानी। यहाँ लांजी बितरनी में अभी तक पानी नहीं आया। नहीं आया। तुम लोग यहाँ पे स्कूल चल रहा है तुम्हारा, यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? महिला का अभी तक यहाँ पे महिला का स्कूल बनाया नहीं गया है। आजादी के बाद यहाँ पे एक भी महिला स्कूल नहीं है। आजादी के बाद भी अभी इनके सरकार में 15 साल से केंद्र से लेके बिहार में भी नहीं है। जी जी मैडम, ये जो लांजी बितरनी की बात हो रही है, ये कहिए कि लांजी गांव में नहीं पानी जाती है। लांजी गांव से सोन ब्रिज जो निकला हुआ नहर निकला है, वहां नहर, बड़ा नहर डेहरी से सोन से निकला हुआ है, लांजी गांव में पानी जाती है और यहां तक पानी आ रही है। पानी बिल्कुल मिल रहा है। 50 मन बीघा धान कट रहा है। देखिए बाबू जगजीवन जी जब शिलान्यास किए थे करमचट में, केवल 5 ईंटा रखकर और चले गए थे। जब बीजेपी के अटल जी के सरकार बनी, मुनीलाल जी यहाँ सांसद बने, मंत्री बने, तो करमचट के लिए फंड दिए तो करमचट बना। अब ये लोग उस दिन भूल गए हैं का? वो भूल गए हैं। करमचट डैम तो बना, मीरा कुमार ने बनवाया, मगर आज तक ये जदयू के सरकार में एक कैनाल विस्तार नहीं हुआ। मीरा जी और जगजीवन बाबू के दिन है करमचट डैम बना। ये लोगों का कहाँ औकात है करमचट डैम बनवाने पर? मीरा जी स्पेशल उसके लिए लड़ाई लड़का बनाई है। ये लोग मुनीलाल सुनीलाल आए गए। देखिए
अटल जी के सरकार में सबको जानता है। केंद्र की सरकार में जब अटल जी आए तो आपको 5 साल में 4 लेन का निर्माण कराया था, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार जो मनमोहन यूपीए 2 थी, उनको 10 साल 6 लेन कराने में 10 साल लग गया, वो भी नहीं हुआ। मैडम जी लोग बता रहा है विपक्ष कि विकास नहीं हुआ है। कौन सा विकास चाहिए? सोचिए कि लड़के लोगों का, लड़की लोगों का यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक से 50,000 प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है, पढ़ने लिखने की भी सुविधा है। इन लोगों का कौन सा विकास चाहिए? विकास यही चाहिए। अभी बोले हैं साहब ने कि 50% 54 जब जनगणना हुआ, यहाँ जाति जनगणना, चुप रहिए, तू चाहिए। जाति जनगणना जब हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा कि 94 लाख परिवार को मैं 2 लाख रुपए दूंगा। दिए? दिए? क्या बोले? नहीं मिला। क्या बोले? देखिए, श्री बच्चन चौबे के जब गए हैं सीओ जी, तो नहीं काम कराए, नहीं मिल रहा है, सब झूठ बात हुए। भाजपाइयों के खाता में मिलता होगा? कागज दिखा दे आप। कोई नहीं है, केवल जो है जुमलाबाजी की सरकार चल रही है। आप एक एक बिंदु पर अब चर्चा करा लीजिए ना, अब चर्चा करा लीजिए। किस आज पीएचडी का ज्वलंत समस्या है पानी का, और पहाड़ी इलाके में जितने भी है सारा चापाकल बंद है, सबका लेयर है बंद है, सारा चापाकल बंद है। चापाकल सब बंद है। अरे देहात में सब चापाकल बंद है, मर रहा है पानी बिना। ये चापाकल खोल रही है, यहाँ का चापाकल। बिहार में हर गांव, हर मोहल्ला में इसी तरीके से पानी पहुंचा हुआ है। ये धरातल एक मिनट, चापाकल हर जगह। हम अभी तक 1000 चापाकल का स्थानीय विधायक ने, सुन लीजिए, देखिए अभी तक 1000 चापाकल स्थानीय विधायक के द्वारा लगाया गया। यहाँ छूट गया होगा तो लगेगा, यहाँ छूट गया होगा तो लगेगा, और तो लग जाएगा, कौन सा बड़ा चीज है। अरे सुन लीजिए, सुनेंगे तब तो बोलेंगे, सुनेंगे तब तो बोलेंगे। ये लोग वैसे लोग हैं मैडम भारती जी, ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। ये लोग बतियाने लायक हैं जी। जो सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था 2019 में, तो ये वही लोग हैं सबूत मांगते थे। अब हमारी सेना सबूत लेकर मार रही है। एनडीए के सरकार में जितना मैडम विकास हुआ है, कहीं कांग्रेस के सरकार में नहीं। जनता को तो आप बोल रही है विकास हुआ है, चेनारी में कहाँ विकास हुआ है? थाना पर जाइएगा, सुनिए मैडम जी, हेलो, थाना पर जाइएगा, इतना पानी लगता है, इसमें इतना पानी लगता है, हर जगह पानी। अभी बारिश होता है तो आप उतर नहीं पाती गाड़ी से, इसमें कहाँ विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है। विकास बीजेपी से, आप बीजेपी से विकास का नजरिया इन लोगों का नहीं कह रहे हैं। विकास हुआ है, विकास इतना हुआ है कि इन लोगों का कोई रहिए नहीं गया है मुद्दा, कोई मुद्दे नहीं है। जितना विकास चेनारी में हुआ है, विधानसभा में हुआ है, रहा बात स्थानीय विधायक, वो बोले पानी भर जाता है इतना। देखिए पानी बरसात में किसी को, अभी बरसात, सुनिए मैडम भारती जी, अभी बताइए, अभी बारिश शाम को हो जा रहा है, अभी आंधी पानी हो जा रहा है, तो इसका कौन निदान करेगा? प्रकृति। क्या बात है? ये जो जमीन है वो जिला परिषद की जमीन है, इसमें जिला परिषद ही काम करेगा। एनओसी नहीं दे रहे हैं डीडीसी महोदय। बोलिए ना, इधर उधर सुनिए ना। भारती जी देखिए, इस सरकार में जो विकास हुआ है, कांग्रेस के सरकार में 30 करोड़ लोगों को कटोरा लेके हाथ में लाइन में लगना पड़ता था, और इस सरकार में 80 करोड़ लोगों को कटोरा लेके 5 किलो अजान के लिए। अरे तो कांग्रेस का भी बोला उन्होंने, कटोरा लेके लाइन में लगना पड़ता। अपनी ही बात पे ताली बजाए जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला कि कांग्रेस पर भी कटोरा लेके ही चलते हैं। नहीं, देखिए यहाँ का जो भी विधायक जीतता है, वो चेनारी को 0 पे आउट करके अगले 5 साल के लिए दूसरे पार्टी में जाता है।
दूसरे पार्टी में जाता है विधायक बनने के लिए, और जब विधायक हो तो यहाँ विधायक में काम होना चाहिए था। उन्होंने बोला कांग्रेस का तो तब भी कटोरा लेके चलते थे, बीजेपी के तो तब भी कटोरा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो नरेंद्र मोदी हो 24 घंटा यही कहता है कि 70 वर्ष में कांग्रेस क्या किया। तुम अपना उपलब्धि तो बताओ क्या है, अपना उपलब्धि क्या है नहीं बताता है यहाँ के लोग। यहाँ के प्रधानमंत्री ये बताता है कि 70 वर्ष में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस तो सुई से लेकर धागा तक बनाया, तुम क्या बनाए हो बताओ। भाजपा और जदयू से मेरा एक ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार ने कहा था प्रत्येक गरीब परिवार को 3 डिसमिल जमीन देंगे, मिला क्या किसी को? 3 डिसमिल जमीन, ये भाजपा जदयू की ये जुमला है। केवल बार बार झूठ बोलो। बैठ जाइए। आप कौन सी पार्टी से? जदयू से। आपको उन पे विश्वास नहीं है, वो जदयू का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि विकास की गंगा, देखिए विकास की गंगा। आप शांत रहिए। ये सब कांग्रेसी है। वो जदयू का बिल्कुल नहीं है, ये हमारे पार्टी से निष्कासित है, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जदयू का अध्यक्ष हम है, पूछ लिया जाए, जदयू का है या नहीं है। वो हमारे पार्टी का कोई सदस्यता नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देर से बोल रहे हैं कि उन पे मत ले जाओ, हमको दिखाओ, तो मैंने पूछ ही लिया किसके प्रतिनिधि। जी मैडम, यहाँ बहुत यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो हमेशा विधायक जो स्थानीय हैं इन लोगों ने चुना, और जैसे ही मंत्री बना भाजपा में भाग गया। वो कुछ नहीं किया है, यहाँ के विधायक। देखिए बीजेपी का जो भी योजना है, सरकार की जितनी भी योजना है, आज तक बीजेपी के पार्टी से आज तक अभी पूछिए सवाल कि कितनी योजना का अभी तक धरातल पर शुरू हुआ है। शांति से। हमारा उम्र करीब 78 साल पहले हो रहा है। मैंने 90 से प्रशांत रही, 90 से और आज तक मैंने सक्रिय राजनीति में रहा हूं। नम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, जब तक कि पहला प्रश्न बीजेपी के अध्यक्ष ने किया कि जंगल राज था, लालू राज नहीं था, तो जंगल राज उनके बात को मैं खंडन करता हूं। कहते थे कि यहाँ अपहरण, अगर एक भी आदमी बता दे कि इस चेनारी प्रखंड में लालू के पीरियड में अपहरण हुआ था, वो प्रश्न नहीं। सुन लीजिए पूरा ना, अगर एक भी पेट में ये नहीं होता है ना कि पूरा सुन लीजिए। अब जवाब तो लूंगी जल्दी से। यहाँ पर हम नहीं जान रहे। मैडम, हमारा नाम हमारा रविशंकर प्रसाद है। जन स्वराज का जो है प्रदेश। अरे आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, बताइए कैसे। देखिए, आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, हम आपको बतला रहे हैं। आज पूरे भारत में ऐसा कोई आदमी को गिनवा दीजिए जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लाभ न लेता हो, वो चाहे सर्व ऊर्जा हो, किसान सम्मान निधि हो। हमारे कहना है, कहने का मतलब कि एनडीए की सरकार में बिहार में क्या चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहिए, सड़क निर्माण के क्षेत्र में चाहिए, गरीब महिलाओं को उत्थान के क्षेत्र में चाहिए। किस पर प्रश्न है? प्रश्न पूछिए। देखिए, राजद यहाँ पर थोड़ा सा दूर तक दिखता है। देखिए, यहाँ कोई भी विकास नहीं होगा। यहाँ ज्यादा घुसखोरी है, चरम सीमा पर अफसरशाही है। जहाँ हमारा दलित, महादलित, अल्पसंख्यक का जो मान सम्मान हमारी सरकार में मिली, वो आज नहीं मिल रही है। जो सभी लोग वहाँ मुलाजिम है, बड़े बड़े लोग हैं, जो कि जनता की घुसखोरी पॉकेट में मारी कर रहे हैं लोग। इन्हीं की सरकार। आप लोग देख रहे हैं ये सब, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, समस्या जो है आपको बता दिया गया है कि बताए ना कि दुर्गावती जलाशय परियोजना करोड़ों की लागत से बना, लेकिन 10 किलोमीटर दूर है, मात्र 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ किसानों को अभी तक मतलब 12-13 गांव में पानी नहीं। तो दिक्कत ये है ना, आप लोग सुनते नहीं है। आपको सिर्फ अपने बोलने से मतलब होता है, आपको सुनने से मतलब नहीं होता है। सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
हमारे आरजेडी के अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया दलित महादलित अति पिछड़ा, जो इस सरकार में एनडीए सरकार में जो महादलित के लिए उत्थान के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो योजना चलाए हैं, महादलितों के लिए अति पिछड़ा के लिए एनडीए सरकार ने जो योजना चलाए, देख लीजिए महादलितों के लिए कितना माने योजना चला है। इनके रीजन में जितना कार्य में हुआ है किसी सरकार में हुआ था? किसी सरकार में नहीं। इन्हीं के सरकार में घुसखोरी दाखिल खारिज कराइए, जाति निवास बनवाइए, सब में पैसा चाहिए, हर एक ऑफिस में पैसा चाहिए, बिना ऑफिस में पैसे दिए कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं प्रूफ नहीं है, 5 मिनट में प्रूफ ला रहे, 3 महीने से चौका लगा रहे हैं, 5,000 रुपया मांगा जा रहा है, इंदिरा आवास में यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। वो अपने में तय कर ले कौन जदयू का है कौन भाजपा का है। अब विधायक भी हम लोग का जिता कर दिया है, ये लोग को बोल रहे हैं कि हमारा विधायक है। क्या बोल रहे हैं? हम ही लोग जिता कर इंदिरा आवास के लिए 20-20 हजार रुपया लिया जा रहा है। विधायक को पैदा करते हैं और दे देते हैं। जवाब दीजिए। अब देखिए, अब ऐसे अराजक तत्वों से क्या बात किया जाए जो कह रहे हैं विधायक को मैं पैदा करता हूँ, ऐसा ये वाणी सही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन कहाँ घुस ले रहा है? अरे इन लोगों से पूछिए, वही लोग हैं जो 1993 में बम ब्लास्ट होता था और 1500 लोग मारे जाते थे, तो ये लोग चूड़िया पहन के घर में बैठे रहते थे। ये वही लोग हैं जो 2000 भारती जी सुन लीजिएगा, ये वही लोग हैं जो सुन रहे हैं आपके लोग जो 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, सीरियल धमाके हुए थे, तो अजमल कसाब को छुड़ाने के लिए 2 बजे रात तक लोकसभा चलाए थे, सुप्रीम कोर्ट खुलवाए थे। ये वही लोग हैं जो दिल्ली में 2008 में बम ब्लास्ट होता था तो बिरयानी खाना जाते हैं, यही लोग हैं पाकिस्तान बिरयानी खाना जाते हैं। 2 बजे रात के नरेंद्र मोदी जाकर पैर पकड़ रहे थे वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। यही भारत देश का प्रधानमंत्री है। ये वही जंगल राज वाले लोग हैं। हमारी सरकार ने, हम लोगों की सरकार ने 2016 में उरी हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया। 2018 में आते हैं लेकिन घर में ढुक कर मारते हैं, जब आवश्यकता अनुसार घर में ढुक कर मारते हैं। यही मेरा दावा है। देखिए, बीजेपी अभी बात हो रही थी विकास की, तो बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं ले जाके भड़काऊ भाषण करने का काम करते हैं। अगर विकास की बात हो रही थी तो इससे पहले हमारे भाई बीजेपी के लोगों ने बोला था कि सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन विकास के नाम पर किसी को नौकरी नहीं दिया गया।